आस्था की इस पेन्हले महादेव पियरिया, माथे दौरा उठा। पेन्हले महादेव पियरिया, माथे दौरा उठा। गौरा में सुभेला चुनरिया, घाटे चले हर साल, घाटे चले हर साल। पेन्हले महादेव पियरिया, माथे दौरा उठा। एक साथ निरखे आशीष के नजरिया, एक साथ निरखे आशीष के नजरिया। जल बीच खाड़ बानी अर्घ के बेरिया, रउवे से चलतात दुनिया, हरदम रहे ना सहाय, हरदम रहे ना सहाय। पेन्हले महादेव पियरिया, माथे दौरा उठाए, माथे दौरा उठा। बहुत खूब, मतलब दिल को आपने छू लिया। अब मैं आपसे जानूंगी इस जो आपने गाना गाया है इसका अर्थ क्या है? ये अर्थ है कि हम लोग जैसे जानते हैं और हमारे शास्त्रों के मुताबिक कि स्वयं महादेव जी ने भी छठी माता की पूजा की थी, जबकि वो उनकी पतोह थी और उन्होंने भी पूजा किया था। और समस्त देवी देवता भी पूजा करते हैं, सूर्य की अर्घ सबने दिया है। तो उससे रिलेटेड ये गीत है और इसमें कहा गया है कि एके साथ निरखे आशीष के नजरिया, जल बीच खाड़ बानी अर्घ के बेरिया, रउवे से चलत आटे दुनिया, हरदम होखी ना सहाय। तो सचमुच सूर्य भगवान जो हैं, जो सूर्य देव हैं, उनसे ही पूरी सृष्टि चल रही है, उनसे ही पूरी दुनिया चल रही है। तो ये उसी से संबंधित गीत है, भगवान सूर्य की आराधना में। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। राउर के स्वर में तो सरस्वती माँ बैठल बानी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने कार्यक्रम के आगे की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं कि जब कहीं भी रहते हैं, यहाँ किसी भी शहर में रहते हैं, और जब छठ पर्व आता है तो हमें उस गांव की याद आती है, उस मिट्टी की याद आती है, उस मिट्टी की खुशबू की याद आती है, वो बांस की भंगिया की याद आती है, बहुत कुछ याद आती है। जब लोक संगीत आता है सामने तो आंखों में वही पल दोहराने लगते हैं। कुछ इस पे ये हाँ ज़रूर। छठ बहुत अच्छी बात है आपने कि गांव की इन चीज़ों की याद आती है और इन चीज़ों के महत्व के लिए ये त्यौहार बना हुआ है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे फलों की पूजा होती है, सुथनी की जैसी पूजा, जिसका आम तौर पे हमारे जीवन यापन में उसके प्रयोग नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं। तो छठ ज़रूरी है उसके लिए। तो इस पर्व में हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग, हर समाज के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं एक जगह और एक जगह खड़ा होकर पूजा करते हैं। पर पर्व की खूबसूरती है। एक गीत है, हमने गाया था बहुत पहले। सरधा से पैया पड़ी और झुकाई माँ, एह कार्तिक में हमरो माई, सुनिला दिल की बात।
हर फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, ए भैया दे दाना फुलवा के हरवा, कि हरवा बिन माए रुसली, ओ छठी माए रुसली। फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, फुलवा के अधिकारी मलहोरिया भैया हो, ए भैया दे दाना फुलवा के हरवा, कि हरवा बिना माए रुसली, ओ छठी माए रुसली। नदिया किनारे माई के बेदिया बनवनी, गांव के किसानवा से मुखिया मनवनी था। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये है हमारे साथ बहुत ही प्यारी सिंगर है, बहुत ही इनके भी सुर में बहुत गजब का जादू है और इनका नाम सोनल है। और आज हम इन दोनों की तालमेल देखेंगे कि चलिए। तरी गईलू डोमिन तरी गईलू, तुझे मोते भरीलू, तरी गईलू डोमिन तरी गईलू, तुझे मोते भरीलू, छठी माई के बिनलू दौड़वा सचुरी डोमिन छठी माई के बिना लो दौरावा, सचुए डोमिन तरी गईलू हो। छठी माई के बिना लो दौरावा, सचुए डोमिन तरी गईलू हो। गैया के घिउवा से हम बारब दियन बाना, गैया के घिउवा से हम बारब दियन बाना। भगवान हमारी पुकार तभी सुनते हैं जब आपकी इसकी भक्ति में आंसू छलक आए। वही ये भी किसी भक्ति से कम नहीं है जो छठी मैया के आप गीत गा रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि हाँ छठी मैया को हम पुकार रहे हैं और छठी मैया हमारे साथ है। छठ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कोसी भरना।
किसी के घर में कोसी भरता है तो कहते हैं कि खुशखबरी आई होती है या कुछ खुशखबरी आने वाली है, तो हम कोसी भरते हैं, बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो सुशांत जी, आपके यहाँ वहाँ भी कोसी भरते होंगे, तो उसकी अलग ही रौनक होती है। सूप में टिमटिमाते छोटे छोटे नन्हे से दिए, गन्नों की जो मंडली मंडप सजाया जाता है और घर में लोगों का आना जाना, एक अलग ही रौनक होता है। तो हम क्यों ना कोसी की तरह एक महफिल सजाते हैं, जो हम एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जी हमारे पारंपरिक विधाओं में, कोसी में तननी ताने चलल है। तो बचपन से हम लोग छोटे थे, तब से मम्मी लोग कोसी वैसी भरती हैं, तो उस टाइम हम लोग सुनते रहते जी। और कोसी भरने के टाइम अगल बगल की भी सारी औरतें, महिलाएं चाची लोग, करती दादी लोग आ जाती जी। थी। वो गीत मैं सुनाता हूँ। जी तननी ताने चलाले महादेवा, घुटी भर धुती भीजे। ओ तननी ताने चलाले महादेवा, घुटी भर धुती भीजे, घुटी भर धुती धोती मोरा भिजाता ता भिजे देव, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे। तननी ताने चलाले महादेवा, घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे। कोसी भारे चलाली गौरा दे, नवला हर भीजे। कोसी भारे चलाली गौरा दे, नवला हर भीजे, नवला हर भीजे। सुरखी चूनर भीजे, सुरखी चूनर भीजे। हर मोरा भिजाता ता भीजे देव, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे। तननी ताने चलाले महादेवा, घुटी भर धोती भीजे, धोती मोरा भिजाता ता भीजे देव, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे, कोसी मोरा जनी भीजे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोसी की बात हो गई, घाट की याद आ गई, ठेकुआ की याद आ गई। अब क्या करके मानेंगे बस मन कर रहा है कि बस अगली ट्रेन या अगली फ्लाइट पकड़े, घर पहुंच जाए, डॉगी होगी छोड़ दे। हमारी जो टीम है वो भी थोड़ी इमोशनल हो रही है, उनकी आंखों से दिख रहा है कि घर की याद आ रही है। चलिए कोई नहीं, हमारी ड्यूटी नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है और उगते सूरज को प्रणाम करके अर्घ्य देके इस पर्व का समापन किया जाता है। तो सुशांत जी, ये जो 4 दिवसीय पर्व में नहाए खाए से शुरू होता है, फिर खरना होता है, फिर ढलते सूरज को जल चढ़ाया जाता है, फिर उगते सूरज को। तो ये 4 दिन जो घर में बैक टू बैक काम होता है, अम्मा पिताजी सबका ख्याल रखते हुए, मेहमानों का ख्याल रखते हुए, तो उसमें आप भी अपने घर में गुनगुनाते रहते होंगे कि माँ छठ में जा रही हैं, तो आप बैकग्राउंड में उनके लिए कुछ गाने गाते होंगे। वो गाना कौन सा होता होगा? वैसे तो घर में यही सारे गीत गाए जाते हैं जो अभी आपको सुना रहे हैं, और माता जी लोग यही गीत गाते हैं। उनके साथ साथ रह के हम लोग, और कोसी भरते वक्त भी हम लोग दिया सजाते रहते थे, बैठते रहते थे। तो ये सब गाने वैसे सीखे हैं। और इस तरह के तमाम बहुत सारे गाने हैं। सोनल भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत गाती हैं जी। और हम चाहेंगे कि सोनल ऐसी कोई गीत सुनाए जो इनकी स्मृति से जुड़ी हुई। जी हाँ सोनल, हम भी उसमें साथ साथ गुनगुनाते हैं।
ऊर्जा में डुबकी लगाने का ये पर्व है, महापर्व, आस्था का पर्व छठ। छठी मैया की विश्वास की एक ऐसी लहर देखने को मिलती है, ये देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में छठ का एक अलग ही छटा दिखी है। तो आपने भी छठ के जब गए होंगे, आपने छठ के प्रोग्राम्स किए होंगे, तो वहाँ के आपको लैंग्वेज में कितनी प्रॉब्लम होती होगी कि उनको समझाने में, या आपने वहाँ भी कम्युनिटी ऐसी देखी है हमारे भोजपुरी की कि जो गाने बहुत पसंद करते हैं? और वैसे तो ज़्यादातर जहाँ छठ की पूजा में अभी हम लोग जहाँ भी गाए हैं, वहाँ ज़्यादातर हमारे वर्ग के लोग होते हैं जो हमें समझते हैं, जो हमारी भाषा को समझते हैं, हमारी इस ध्येय को समझते हैं छठ माँ की जो। तो ज़्यादातर ऑडियंस ऐसी होती है। और बाकी अब तो छठ बहुत ग्लोबल पर्व हो चुका है। अब दूसरे राज्यों में भी छठ मनाए जाते हैं, और जो बिहार की संस्कृति से अवगत नहीं है वो लोग भी छठ पूजा करते हैं। गंगा के तीरे बाबा ऐनी फजीरे बाबा, गैया के दूधवा से देहब अरघिया उगा तुहसे हुई पूरा छठ के बरतिया उगा उगा। हे सूरज देव उगते किरनिया के दर्शन करा दानु हो, उगा है दीनाना, उगा है दीनाना, उगा है दीनाना, उगा है दीनाना। गंगा के तीरे बाबा ऐनी फजीरे बाबा, गैया के दूधवा से देहब अरघिया उगा उगा तुहसे हुई पूरा छठ के बरतिया उगा उगा। हे सूरज देव उगते किरनिया के दर्शन करा दानु हो, उगा है दीनाना, उगा है दीनाना, उगा है दीनाना, उगा है दीनाना। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गीत, बहुत खूबसूरत स्वर और आप सभी का तालमेल। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे लिए इतना समय देने बहुत शुक्रिया। के लिए। आप क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को हमारी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ ये छोटा सा छठ का महफिल सजाए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समस्त टीम को। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को छठ के इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।